बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय जयकार हूँ। बोलिए श्री राधा रानी सरकार की जय जयकार हूँ। बोलिए श्री भागवत चरित की जय जयकार हूँ। बोलिए श्री व्यास जी महाराज की जय जयकार हूँ। बोलिए श्री परमहंस सुखदेव जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय जयकार हो। राजा विष्णु रात्रि परीक्षित जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए नैमिषारण क्षेत्र की जय जयकार हो। सूत जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री सोनक जी महाराज की जय जयकार हो। 88,000 संत महात्माओं की जय जयकार हो। बोलिए मैत्री मुनि जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए महात्मा विदुर जी महाराज की जय जयकार हो। श्री यमुना मैया की जय जयकार हो। सिद्ध बाबा महाराज की जय जयकार हो। श्री मनसला मैया की जय जयकार हो। श्री पथरी वाले हनुमान जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री खेरापत सरकार की जय जयकार हो। बाबा गुरु महाराज की जय जयकार हो। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय जयकार हो। श्री काका गुरु महाराज की जय जयकार हो। समस्त गुरु भाइयों की जय जयकार हो। सब संतन की जय जयकार हो। सब भक्तन की जय जयकार हो। अपने अपने माता पिता भाई बंधु गुरु भगवान की जय जयकार हो। बोलिए संध्या वंदन आरती महारानी की जय जयकार हो। चलते हैं कथा की ओर। तो सर्वप्रथम परम पूज परम श्रद्धेय देवराहा बाबा के चरणों में बार बार नमन करते हुए कथा को प्रारंभ करते हैं। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय जयकार हो। कल की कथा में सुना था पृथु राज अभिषेक, राजा पृथु का राज तिलक की कथा, जिसमें सुखी भय नर नारी बने घर सुखद सुहाए, मिटे दम्भ पाखंड धर्म प्रिय अति हर्षाए, वेद पढ़ें दुज करें प्रथा पालन भूपति गण, कृषि गोपालन बन जो वैश्य कर जोरें सब धन, करें शूद्र सेवा सतत वरण व्यवस्था पुन भई, पृथुल कीर्ति पृथु की विदित वसुधा बेटी बन गई। परम पूज्य देवराहा बाबा कहते हैं कि रहने के लिए सुंदर घरों के बन जाने से सभी स्त्री पुरुष अब बड़े सुखी हो गए महाराज। राजा पृथु के राज में पहले तो घर मकान ही नहीं था, वृक्षों के नीचे रहा करते थे, जमीन उबड़ खाबड़ थी। आडंबर पाखंड के न रह जाने से धर्म कर्म करने वाले स्त्री पुरुष अब सब प्रसन्न रहने लगे। ब्राह्मण वेदों को पढ़ने पढ़ाने लगे और क्षत्रिय प्रजा की रक्षा करने लगे। वैश्य लोग खेती गौपालन और व्यापार करके धन पैदा करने लगे महाराज। और शूद्र तीनों वर्णों की सदैव सेवा किया करते हैं। इस प्रकार बेन द्वारा नष्ट की गई जो वर्ण व्यवस्था थी पुनः स्थापित हुई और पृथ्वी परम यशस्वी महाराज पृथु की पुत्री कहलाई। ये कथा आपने श्रवण की। आज चलते हैं। आज की कथा है महाराज पृथु का यज्ञ की कथा। परम पूज्य देवराहा बाबा कहते हैं कि बरुणाश्रम की मिट्टी व्यवस्था था पितु की नहीं, ये सब कर के काज यज्ञ सतो दीक्षा लीन, बहे सरस्वती जहाँ पुण्य प्रद भूमि सुहावन, गंगा यमुना मध्य ब्रह्म ऋषि सेवितु पावन, मख पूजा त्रेता कही अश्वमेघ गुता ते कराएं, कालु दीप करु देह सिखो कराएं अनुकरण भाव तरह। परम पूज्य देवराहा बाबा कहते हैं कि अब महाराज पृथु ने वर्ण तथा आश्रमों की नष्ट हुई व्यवस्था को पुनः स्थापित किया महाराज। इन सब वैदिक कार्यों को करने के लिए महाराज स्वयं पृथु ने पवित्र गंगा यमुना की मध्य भूमि में जाकर के, जहां पुण्य सलिला सरस्वती बहती हैं प्रयागराज, और ब्रह्म ऋषि तपस्या किया करते हैं, सो वहां जाकर के इन्होंने 100 अश्वमेघ यज्ञ, कितने 100 अश्वमेघ यज्ञ करने की एक साथ ही दीक्षा ली है कि हम 100 अश्वमेघ यज्ञ एक ही साथ करेंगे गंगा यमुना सरस्वती के मिलन पर।
ये संकल्प ले लिया महाराज पृथु ने। त्रेता युग में परम पूज्य देवराहा बाबा कहते हैं कि यज्ञों का विधान होने के कारण ही उन्होंने अश्वमेध यज्ञ करने का निश्चय किया था। त्रेता में यज्ञों का विधान था। इस प्रकार लोगों को शिक्षा देने के लिए शुभ कार्य करते हुए महाराज पृथु अपना समय व्यतीत करने लगे, जिसका अनुकरण करके सब संसार सागर से पार हो जाएं। जब राजा अच्छे कर्म करेगा तो प्रजा भी करेगी। घर का मुखिया अगर अच्छे कर्म करेगा, अच्छी रास्ते पर चलेगा, पूजा पाठ करेगा, तो उसके नाती पंथी भी देख देख के करने लगते हैं महाराज। यही कार्य महाराज पृथु ने किया अपने राज्य में कि सदैव यज्ञ धर्म के कार्य, कथा भागवत पूजा करते थे, जिससे कि आम जनता में संस्कार जाते थे। हो ये यज्ञ या तो विसादो, परम पूज्य देवराहा बाबा कहते हैं कि हो ये यज्ञवती विसादो, करें सूर्य गनु सब सेवा, देह वृक्ष बहुमूल फूल फल मधुमह मेवा, दूध दही घृत तक्र खीर सरता सब लावे, रुच प्रिय परम पदार्थ प्रेम ते सब पंडित खावे। यज्ञ के पंडित खाते हैं, सब खा रहे। तो हलवा पूरी जलेबी माखन मिश्री जो चाहो, खाओ पियो पेट भरो, तान दुपट्टा सो रहो। परम पूज्य देवराहा बाबा कहते हैं कि महाराज पृथु ने जब 100 यज्ञ गंगा यमुना सरस्वती के मध्य में प्रयागराज में प्रारंभ किए, तो इतनी अच्छी व्यवस्था की उन्होंने कि अब अत्यंत धूमधाम से बड़े बड़े यज्ञ होने लगे महाराज पृथु के, और सब देवता वहाँ पर आते हैं। सारा कार्य स्वयं करने लगे देवता आकर के, सब यज्ञ की व्यवस्था कर रहे हैं देवता स्वयं आकर के। वृक्षों ने अत्यंत भांति भांति के फल दिए, यज्ञ में दान किया वृक्षों ने, अच्छे अच्छे फल फूल और मेवा आदि वृक्षों ने दिए। ये दान किया वृक्षों ने यज्ञ में, महाराज पृथु के यज्ञ में 100 यज्ञ कंटिन्यूअस चलना है, परमानेंट। फिर महाराज नदियों ने सुस्वाद दूध दिए। यज्ञ बड़ा था, 100 यज्ञ चलने हैं, काफी वर्षों तक चलेंगे। तो नदियों ने क्या दिया दान में? दूध। नदियां बोली महाराज जितना दूध लगेगा हम देंगे। नदियों ने दूध दिया, दही दिया, घी दिया, मट्ठा भी दिया नदियों ने महाराज पृथु के यज्ञ में, और खीर आदि व्यंजन उपस्थित कर दिया था सब नदियों ने। परम पूज्य देवराहा बाबा कहते हैं उन मीठी सरस भोजन की वस्तुओं को यज्ञ कराने वाले ब्राह्मण बड़े प्रेम से खाते थे महाराज। दूध दही घृत तक्र खीर सरता सब लावें, सरता माने नदियां, सब लावें। रुचि प्रिय परम पदार्थ प्रेम ते पंडित खावें। जो यज्ञ के पंडित थे प्रेम से खा रहे हैं महाराज। पंडित प्रसन्न भोजन से होता है, दान उसे कम मिल जाए भले ही मिल जाए। पंडित को अगर आपने भोजन प्रसादी से तृप्त कर दिया, पंडित प्रसन्न है। और पंडित को अगर आपने बुलाया है, अगर पंडित आपके घर से आपके नगर से अप्रसन्न होकर के गया, तो महाराज ये धर्म नीति कहती है कि अगर घर से पंडित गया अप्रसन्न, तो घर वाले उसके अवजस के भागी बनेंगे। और नगर क्षेत्र के किसी कार्य से गया पंडित दुखी होकर के या अपमानित होकर के, तो पूरा नगर क्षेत्र इसका फल भोगेगा महाराज। इसलिए ब्राह्मण 3 तरीके से प्रसन्न होते हैं। भोजन से तृप्त करा दो, ब्राह्मण प्रसन्न है, दान भला कम दे दो। और ज्यादा गुस्सा है, दान भले ही कम दो, ब्राह्मण के आप चरण पकड़ लें। बिरला ही ब्राह्मण होगा जो पैर पकड़ लिए जाए और वो क्षमा ना करे। ये ब्राह्मण के गुण होते हैं महाराज। क्या हुआ महाराज? अब तो वहां महाराज पृथु के यज्ञ में ब्राह्मण बहुत थे, बड़े प्रेम से खीर खा रहे हैं, भोजन खा रहे हैं। वहां तो हलवा पूड़ी जलेबी माखन आदि मिश्री जो जितना चाहता था महाराज पृथु के यज्ञ में, सब नदियां और वृक्ष दे रहे हैं जिसे जो चाहिए।
पेट भर करके खाओ और निश्चिंत हो करके हलवा पूरी जलेबी माखन मिश्री जो चाहो खाओ पियो पेट भर और तान दुपट्टा सो जाओ। ऐसा यज्ञ था महाराज का, पृथु का। तो यो 90 यज्ञ भाई, यानी 99 यज्ञ हो गए। अब आखिरी यज्ञ चल रहा है। तो यो 90 यज्ञ भाई अंतिम जब आयो और इंद्रासन ममुले अमर पति पेट पिरायो। काय पिरानो पेट भैया इंद्र को कि भेष बदल के विघ्नो करन सब असुचुरायो चोरी करके लायो आत्रि मुनि तुरंत लखायो। परम पूज्य रहा बाबा कहते हैं, इस प्रकार 99 यज्ञों के अत्यंत समारोह पूर्वक समाप्त हो जाने पर अंतिम 100वें यज्ञ के समय इंद्र अपने इंद्र पद के छिन जाने के भय से अत्यंत चिंतित हो गया इंद्र कि अगर 100 यज्ञ पूरे राजा पृथु को हो गए तो ये हमारा इंद्र जो पद है ना, ये छिन जाएगा और राजा पृथु इस पद के अधिकारी हो जाएंगे। क्या हुआ महाराज, यो 90 यज्ञ भय अंतिम जब आयो 100वां आयो तो इंद्रासन ममले अमर पद पेट पिरायो। अमर पति यानी इंद्र का पेट पिराने लगा, खलबली मच गई। भेष बदल के विघ्न करण मख अश्व चुरायो। क्या हुआ महाराज, यज्ञ में विघ्न करने के लिए इंद्र ने भेष बदल कर यज्ञ का घोड़ा ही चुरा लिया। परम पूज्य रहा बाबा कहते हैं, लेकिन सौभाग्य की बात ये कि घोड़ा चुरा के जब इंद्र भागने लगा तो अत्रि मुनि ने तक लिया। अत्रि मुनि की निगाह पड़ गई, अत्रि मुनि ने तक लिया और राजा पृथु को बता दिया कि महाराज यज्ञ का घोड़ा। बोले क्या हुआ, बोले चोरी। कौन ले गया? अरे बोले इंद्र, हमने अपनी आंखों से देखा। महाराज अत्रि ने कहा पृथु से, भला देवराहा बाबा कहते भला देवराज इंद्र की करतूत तो देखिए। अरे यह विषय भोग ही तो दुख के कारण है। इंद्र पद भोगने के लिए तुमने चोरी की है। परम पूज्य देवराहा बाबा कहते हैं कि देखिए इंद्र की करतूत, ये विषय भोग जन्म मरण के तो कारण ही है। और उसी के चक्कर में एक देवताओं के राजा ने चोरी कर ली यज्ञ की, घोड़े की। परम पूज्य देवराहा बाबा कहते हैं, ऐसे लोगों को मोक्ष का साधन कैसे अच्छा लगेगा जिनकी नीयत खराब है, विषय भोगों के प्रति, अपने पद के प्रति, अपने मान सम्मान के प्रति। ऐसे लोगों को मोक्ष के साधन प्रिय कैसे लगेंगे। कि चोर इंद्र को अत्रि दिखायो पृथु कुमार को बात्सु बेगुजा पकर पुरंदर चोर जार को। कि सुनत राज सुत शीर गो शक्रु की ओर सिधारो साधु समझ के सुहृद कुमारो फेरो नहीं सर मारो। आसु विजय करो इंद्र ते लायो सुख सब को भयो। ऋषि मुनि मिल बिरजता सौवर नाम कुंवर को तब दयो। परम पूज्य रहा बाबा कहते हैं, इंद्र की चोरी दिखाते हुए महामुनि अत्रि ने महाराज पृथु के पुत्र से कहा कि बेटा शीघ्र जाकर के इस चोर इंद्र को पकड़ ले आओ, तुम जल्दी जाओ। महाराज पृथु के पुत्र से कहा। इतना सुनते ही राजकुमार इंद्र के पीछे दौड़ पड़ा। परम पूज्य रहा बाबा कहते, परंतु इंद्र को साधु के वेश में देख करके उन्हें महात्मा समझकर उस हृदय राजकुमार का जो था वो उदार था। उसने देखा कि अब ये साधु वेश में है। बाण नहीं चलाया बस। इंद्र से उस घोड़े को जीत कर लाने पर सब बड़े प्रसन्न हुए और उनके इस पराक्रम से, किसके पराक्रम से? महाराज पृथु के पुत्र के पराक्रम से
प्रसन्न होकर के समस्त मुनियों ने उनका नाम विजितासव रख दिया। क्या नाम? विजितासव नाम रख दिया गया है महाराज पृथु के पुत्र का, क्योंकि उन्होंने इंद्र के हाथ से अपने यज्ञ के चोरी का घोड़ा छीन करके लाए हैं, जीत करके लाए हैं। युद्ध हुआ इंद्र से। इंद्र हृदय में मची कुल बिली बिगरे मखुकस, अब के चुप के जाए असुलाऊं सोचो अस। फिर विचार करता है कि अब चुप के जाएंगे, लेकिन घोड़ा लेके आएंगे तो अंधकार कर पकड़ अस को सुरपति भागो। अंधेरों देखो, अंधेरे को मौका पकड़ के फिर घोड़ा को छोड़ लाओ और फिर भागो इंद्र। और आत्र कीन संकेत कुंवर फिर पीछे भागो। साधु वेश लको फिर कुंवर हिचको मुनि मारो कहो। छोड़ो सर बिजता सौ तब अंतरहित सत कृतो भयो। परम पूज्य रहा बाबा कहते हैं कि इस यज्ञ में किसी प्रकार विघ्न पड़ जाए, इंद्र को यही उधेड़ बुन सवार हो गई अब मन में बराबर। कैसे विघ्न गिरे इस यज्ञ में? अगर विघ्न नहीं गिरती है तो राजा पृथु हमारे सिंहासन का अधिकारी बन जाएगा, हमको नीचे उतार दिया जाएगा। इसी उधेड़ बुन में लगा है। वह विचार करने लगा इंद्र कि अब की बार घोड़े को बहुत चुपचाप से ले आऊंगा, कोई देख ना पाए। ऐसा निश्चय करके इंद्र अपनी माया से चारों ओर घनघोर अंधकार करके, उसने अपनी माया से चारों ओर घनघोर अंधकार कर दिया और घोड़े को लेकर के भगा। परंतु अत्रि मुनि ने फिर देख लिया। अत्रि मुनि ने फिर देख लिया। अत्रि मुनि ने फिर इशारा किया राजकुमार से कि बेटा, इंद्र फिर ले गया घोड़ा। महाराज पृथु के पुत्र ने फिर इंद्र का पीछा किया। इस बार भी साधु का वेश देख करके राजकुमार संदेह में पड़ गए। क्या करें? साधु वेश में है, साधु को मारते हैं तो साधु का अपमान होगा, हमें श्राप लगेगा, क्या करें? परंतु अत्रि मुनि ने मारने की आज्ञा दे दी। बोले मार दो, छोड़ना मत। और महामुनि अत्रि की आज्ञा। राजकुमार बिजता सौ के बाण मारते ही घोड़े को वहीं छोड़ करके इंद्र विलीन हो गया, विलीन हो गया। तो मख विध्वंसन हे तो इंद्र जो भेष बनाए, ते पाखंडन चिन्ह ऊपरी परमो सुहाए। जैसे कि पाखंड हमारे आज शंकराचार्य जी प्रयागराज में मचाए हुए हैं महाराज, पाखंडी। तो जटा जूट वन नगन लाल अरु, सोए तो पहनो पटो, यही मोक्ष को मार्ग, आगो ने तो कर है सतत हटो। तम प्रधान विद्या रहे तो माने धर्म आधार में कौन, लिंगो धर्म कारण नहीं, सामुझे नहीं जा मरम को। परम पूज्य रहा बाबा कहते हैं यज्ञ में विघ्न डालने के लिए इंद्र ने जो बनावटी साधु का वेश बना लिया था। जैसे शंकराचार्य जी बनावटी साधु का वेश बना करके यज्ञ में पहुंचे हैं प्रयागराज में व्यवस्था को गड़बड़ करने, उसी प्रकार इंद्र ने महाराज पृथु के यज्ञ की व्यवस्था बिगाड़ने के लिए कपटी साधु का वेश बनाया। जैसे शंकराचार्य जी ने बनाया, कांग्रेस नंदेश्वर कहा जाता है इनको, कांग्रेस नंदेश्वर हैं ये, इन्होंने बनाया महाराज। फिर क्या होगा? वही ऊपरी चिन्ह पाखंडियों को बड़ा सुंदर लगा, अतः उसी को प्रमाण मान लिया। ऐसे अज्ञानी जन सिर पर जटा बढ़ाए, दाढ़ी रखे, नंगे बदन अथवा लाल श्वेत वस्त्र पहन करके घूमने को ही मोक्ष का साधन बताकर उनका हठपूर्वक प्रतिपादन करने लगे, हठपूर्वक प्रतिपादन करने लगे। लिंग यानी बाहरी चिन्ह ही धर्म में मुख्य कारण वस्तु नहीं है।
परम पूज्य देवराहा बाबा कहते हैं इस रहस्य को न समझ सकने के कारण ही तमोगुणी और अज्ञानी लोगों ने अधर्म को ही धर्म मान लिया है। ये शंकराचार्य जी की भाषा शैली बताते हैं, इनके कार्य बताते हैं कि तमोगुणी तो है ही, बराबर वीडियो चल रहे हैं। तो आप तुलना करिए इस कथा से शंकराचार्य जी की, जो इंद्र ने रचा है पृथ्वी के यज्ञ में बनावटी वेश, अपनी पदवी बचाने के लिए, अपना मान सम्मान बचाने के लिए। इन शंकराचार्य जी को भी कोर्ट का आदेश है कि आप शंकराचार्य नहीं हैं, बनावटी बने हैं, प्रयागराज में जाकर के राजनीति कर रहे हैं, योगी जी के फांसले में फंस गए हैं, पूरा संत समाज विरोध कर रहा है। और तो और देखो, योगी जी को औरंगजेब बता दिया, बाबर बता दिया, जाने क्या क्या नहीं बता दिया महाराज इन शंकराचार्य जी ने। कौन कह सकता है आपको शंकराचार्य है? कोई नहीं कह सकता। शंकराचार्य को राजनीति और ऊट पटांग शब्द तो जबान पर नहीं आना चाहिए। आपके जबान से तो गंदे गंदे शब्द पूरा भारत क्या पूरा विश्व देख रहा है। निंदा करता हूं मैं आपकी। आप शंकराचार्य है ही नहीं, कौन मानता है आपको? चलते हैं कथा की ओर। सामुजी शक्र कुचाल क्रोधेन्द्र पृथु के आयो, इंद्र मारो वे हेतु धनुष यारो बाण उठायो। ऋतुवज बोले विभो बह तो वध अब नहीं तुम को, हम सब कछु कर सके दे या यशु यदि हम को। मंत्र सकृते सक्र को अब आई यहाँ बुलाएंगे, स्वाहा करके अग्नि में यम पुरता पठाएंगे। परम पूज्य देवराहा बाबा कहते हैं कि इंद्र के इस निंदित कार्य को देख करके महाराज पृथु धनुष बाण लेकर के देवराज को वध करने को तैयार हो गए। महाराज पृथु इंद्र का वध करने के लिए। क्यों? कि तुम देवताओं के राजा हो, इतने बड़े पद पर बैठे हो और इतना घिनौना काम कर रहे थे, तो राजा का हक बनता है, दायित्व बनता है। महाराज पृथु ने इंद्र का वध करने के लिए धनुष बाण उठा लिए। इसी प्रकार मैं कहता हूं, योगी जी को भी कानून के अंदर इन शंकराचार्य जी को जेल भेजना चाहिए। यह धर्म नीति कहती है। जब राजा पृथु ने इंद्र के लिए उठा लिया था हथियार, तो योगी जी को भी शंकराचार्य जी के लिए कानूनी हथियार उठाना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। क्या हुआ महाराज? यह देख करके यज्ञ कराने वाले ब्राह्मणों ने कहा कि हे प्रभु, अब आपको किसी की हत्या करना उचित नहीं है। रोक दिया ब्राह्मणों ने महाराज पृथु को। हम लोग सब कुछ कर सकते हैं, ब्राह्मणों ने कहा कि हम लोग सब कुछ कर सकते हैं। यदि आपकी आज्ञा हो तो अपने मंत्रों की शक्ति से अभी इंद्र को पकड़वा कर मंगवा सकते हैं हम, ये ब्राह्मणों ने कहा। महाराज पृथु के यज्ञ में ब्राह्मणों ने कहा महाराज पृथु से कि महाराज रुको आप, अरे हम ब्राह्मण ही बहुत हैं, आप आज्ञा तो दें तो हम अपने मंत्र की बल से इस उद्दंड इंद्र को यहीं बुला लूंगा। यही प्रयागराज में योगी के जो ब्राह्मण हैं, पुलिस विभाग, उनकी ड्यूटी है व्यवस्था देखना, माघ मेला के पवित्र यज्ञ को संपन्न कराना। उन्होंने रोका है इन्हें, लेकिन ये नहीं माने। क्यों? कि इन्हें तो इंद्र जैसी पदवी चाहिए, अपनी पदवी का भूखा ये शंकराचार्य। ब्राह्मणों ने कहा महाराज पृथु आप बाण मत उठाएं, आप कहें तो हम बुला लेंगे उसको, मंत्रों में इतनी दम है। और इस यज्ञ में उन्हें हवि की तरह सुहा करके हम लोग भी भेज देंगे, आप कहो भस्म कर देंगे। ब्राह्मणों ने कहा इसी यज्ञ में, और हम इस इंद्र को हम लोग भेज देंगे। इसी प्रकार योगी की पुलिस ने भी 3 वारंट 4 वारंट निकाल दिए हैं कानून के अंतर्गत। इनको भी जेल भेजने की व्यवस्था योगी के ब्राह्मणों ने बना दी है। क्रोध तो है पृथु का है, अवसु देवेंद्र जराओ,
पढ़े बेपुरवारो मंत्र अमर पति आओ आओ आओ। बहुत उद्दंडता करी है तुमने यज्ञ में, इधर आओ। कि क्रोधित हुए पृथु का है अब सुदेवेंद्र जराओ। और पढ़े बेपुरवारो मंत्रो अमर पति आओ आओ। गिरे स्वर्ग ते इंद्रो काल मुंडी सी खावत। देखे सबने सक्रो खिंचे पशु सम मखुआवत। दौरे आए पितामह अरे अरे का करत हो। यज्ञ रूप इन इंद्र के व्यर्थ प्राण क्यों हरत हो। परम पूज्य रहा बाबा कहते हैं कि महाराज पृथु ने क्रोध में कहा, गुस्सा आ ही जाएगी भाई, किसी के राज की व्यवस्था जो भी बिगाड़ेगा उस राज के मुखिया को गुस्सा तो आ ही जाएगी। इंद्र ने व्यवस्था बिगाड़ी यज्ञ की, उसी प्रयागराज में चल रहा था यज्ञ, जहां ये शंकराचार्य जी ने भी व्यवस्था बिगाड़ी है, उसी प्रयागराज की कथा चल रही है महाराज जी। राजा पृथु का यज्ञ चल रहा था। पृथु ने क्रोध में कहा इंद्र को अवश्य जला दो, जैसे कि योगी जी ने कह दिया अपने पंडितों से कि इन्हें कानून के अंदर समेट लो। ब्राह्मणों ने मंत्र पढ़कर ज्यों ही इंद्र का आवाहन किया त्यों ही लोगों के देखते देखते बंधे हुए पशु की तरह इंद्र स्वर्ग से चल करके चक्कर काटते हुए यज्ञ की ओर गिरने लगे। ब्राह्मणों ने मंत्र पढ़ा, क्या देखते हैं आकाश में, स्वर्ग से इंद्र आ रहा है, अब पलटी खाता होगा, चक्कर खाता होगा। ब्राह्मणों के मंत्र में इतनी ताकत है। और कहां आ रहा है, उसी प्रयागराज में आ रहा है जहां शंकराचार्य उद्दंडता बचा रहे हैं। यह हुआ महाराज। शंकराचार्य जी नहीं माने, बोले पालकी जाएगी। योगी जी के पंडित यानी पुलिस वालों ने बहुत समझाया, मान जाओ, नहीं माने। कानून रूपी मंत्र पढ़े उन्हें, तुरंत उतर के नीचे आ गए। जैसा इंद्र आया वहां से तुरंत उतर करके नीचे आ गए महाराज। क्या हुआ, इंद्र की ऐसी दुर्दशा देख करके शीघ्रता से आकर के ब्रह्मा जी ने कहा। अब ब्रह्मा जी को दया आई तो ब्रह्मा जी ने आकर के कहा, अरे अब तुम लोग यह क्या कर रहे हो, या इंद्र तो विष्णु के स्वरूप हैं, तुम सब व्यर्थ इनकी हत्या कर रहे हो। ये ब्रह्मा जी ने कहा है कि ये विष्णु के स्वरूप है इंद्र, इसकी हत्या मत करो। ऐसे ही सपा और कांग्रेस वाले कह रहे कि अरे ये शंकराचार्य जी तो भगवान हैं। तुमने भी तो, कांग्रेस वालों, तुमने भी तो कुटवाया है शंकराचार्य जी को, इन्हीं को। अखिलेश जी आपने भी कुटवाया है, आज कह रहा है कि भगवान हैं। उस दिन भगवान नहीं थे ये, नहीं ये भगवान नहीं, ये कालनेमी है। क्या हुआ महाराज कि भैया श्रद्धा सह तुम जिन्हें मखुमाह बुलाओ। काहे तिनको विप्र अग्नि में आज जरायो। कि राजन छोड़ो बैर व्यर्थ मत बात बढ़ाओ। अब हट कर पाखंड जगत में मत फैलाओ। सो मख कर का करोगे मोक्ष मार्ग के पथ की तुम। इच्छा राखो इंद्र की सबके हित की कहो हम। परम पूज्य रहा बाबा कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने कहा, अरे भाई, जिनको तुम सब अत्यंत आदर के साथ यज्ञों में बुलाते हो, हे ब्राह्मणों, आज इनको अग्नि में क्यों जला रहे हो, इंद्र भगवान को। हे राजन, इस झगड़े को समाप्त करो। आप क्यों अकारण ही बात बढ़ा रहे हो। अब आप 100 यज्ञ पूरा करने का हट करके इस संसार में पाखंड मत बढ़ाइए। ब्रह्मा जी ने कहा राजा पृथु से। इंद्र यज्ञ में विघ्न करने के लिए अनेक पाखंड वेश बनाएगा। ब्रह्मा जी ने कहा तुम कितनी भी सजा दो, 1 को दोगे, 2 को दोगे, 3 को दोगे, इंद्र कई इंद्र हैं, वेश बदल के पाखंड करते हैं। इन जैसे जो आज प्रयागराज में पाखंड कर रहे हैं काफी हैं ऐसे।
ब्रह्मा जी कहते हैं कि कहां तक सजा दोगे? बहुत से इंद्र हैं, वो भेष बदल करके फिर काम ऐसा ही करेंगे और संसार में अज्ञानी उसी का अनुकरण करके मनमाना आचरण भी करेंगे। बोले ऐसे ही पाखंडियों के सपोर्टर भी ज्यादा मिल जाएंगे। जैसे उस दिन प्रयागराज में काफी सपोर्टर थे, बैरिकेटिंग तोड़ी गई महाराज, शंकराचार्य जी के सपोर्टरों ने तोड़ी महाराज। वीडियो देखिए आप, पुलिस वालों की कॉलर तान रहे हैं, एक पुलिस वाले की घेंटी दबाई जा रही है, एक पीले वस्त्र वाला इनकी सपोर्टर है शंकराचार्य जी का। आप शंकराचार्य जी हैं कि गुंडों के सरदार हैं आप, पूरा विश्व देख रहा है आपको महाराज जी, आप सम्मान करने योग्य नहीं हैं। परम पूज्य राव बाबा कहते हैं इसी को परम धर्म कहेंगे, तब इससे पाखंड और अधर्म की वृद्धि होगी। पाखंड और अधर्म की वृद्धि हो गई। ऐसे ही संत जो आज फैला रहे हैं प्रयागराज में पाखंडपना, अरे आप संत हैं, जो कानून है उसके अंदर सब संत महात्माओं ने स्नान किए, आप भी करते, आप क्यों पाखंड फैला रहे हो वहां पर? इंद्र जैसा गद्दी के लिए, अखिलेश के लिए यूपी की गद्दी आपने चैलेंज कर दिया है महाराज कि योगी को हराएंगे, अखिलेश को जिताएंगे। अखिलेश के लिए यूपी की गद्दी, और वो तो आपको मिली ही नहीं और ना मिलने वाली। सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल ही कर दी महाराज, आपकी वो गद्दी, आपको गद्दी मिलने वाली नहीं है। क्या होगा महाराज? यज्ञ बंद कर देने से इंद्र पर उत्पात नहीं करेगा। आप तो मोक्ष का साधन करने वाले हैं, ब्रह्मा जी ने कहा पृथ्वी से कि छोड़ो, फिर करेगा, फिर देखी जाएगी, आप अपने मोक्ष का साधन करिए। पर इन 100 यज्ञों को पूरा करके ही आप क्या करेंगे? फिर अगर इसके चक्कर में फंस जाएंगे तो आप अपना काम करिए। ये क्या कर रहे हैं? इन्हें तो ब्राह्मण निपटा रहे हैं, तो निपटा देंगे। यह तो विषय प्राप्त के साधन हैं। परम पूज्य ब्रह्मा जी कहते कि हे महाराज पृथु, ये आपने यज्ञ कराए हैं, ये जो साधन हैं ये मोक्ष के साधन है। यज्ञ कराना, धार्मिक कार्यक्रम कराना मोक्ष के साधन है। और वहां जाकर के कोई उत्पात करे, जैसे प्रयागराज में 60 करोड़ कुंभ में स्नान हुए, 3 करोड़ के ऊपर अभी चल रहे हैं। अकेले आप शंकराचार्य वहां जाकर के उत्पात मचा रहे हैं, पूरा विश्व देख रहा है महाराज जी, आप बचेंगे नहीं। क्या होगा महाराज? अगर ऐसा परम पूज्य देवराव बाबा महाराज कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने पृथ्वी से कहा कि ये मोक्ष के साधन हैं, आप इंद्र की ही इच्छा पूरी होने दीजिए, हम तो सबके कल्याण की बातें कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि हम सबके कल्याण की बातें कर रहे हैं, आप अपने साधन में लगिए, ब्राह्मण इंद्र को संभालेंगे। विधिया ज्ञा श्रीधार यज्ञ पृथु बंद करायो, गुरु गौरव की मान बादो आगे न बढ़ायो, जो जो मख में देव विप्र ऋषि मुनिवर आए, सबको कर सत्कार विविध विधि दान दिवाए। परम पूज्य राव बाबा कहते हैं कि पाए दान सम्मान बहो, विप्र तुष्ट अतिशय भय, दय आशीष अति मुदित हुए, अपने अपने घर गए। ब्रह्मा की आज्ञा मान करके अब पृथु ने यज्ञ बंद कर दिया महाराज। पृथु ने यज्ञ को बंद कर दिया और उनकी प्रतिष्ठा का ध्यान रख करके इंद्र से विरोध करना छोड़ दिया। यज्ञ में जो भी देवता ब्राह्मण ऋषि और मुनि आए थे, उन सबका यथोचित सम्मान करके उन्हें अपार दक्षिणा दिलाई और राजा से दान और सम्मान पाकर ब्राह्मण अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें आशीर्वाद दे करके अपने अपने घर चले गए। तो पृथुया ज्ञानते तुष्टो भय श्री मधुसूदन अति, भय यज्ञ मह प्रकटो सक्रुलय संगो यज्ञपति, पृथुते पूजितो भय फिर बोले मृदुवानी, राजन सभई कुचाल
सतुकृतो की हम जानी। हो प्रसन्न तुम पे भयो सिद्धि होए तो काजू सा अति लाजित यह इंद्र है जाए क्षमा कर दे हुआ। महाराज पृथु के यज्ञों से अत्यंत प्रसन्न होकर के यज्ञों के स्वामी भगवान विष्णु इंद्र को साथ लेकर के अब यज्ञ में प्रकट हुए। अब विष्णु साथ में लाए हैं। राजा की पूजा स्वीकार करके भगवान ने कहा कि हे राजन, हम इंद्र का सब छल कपट जानते हैं, सब जानते हैं इनका छल कपट। मैं तुम्हारे ऊपर अत्यंत प्रसन्न हूं। अब तुम्हारा सभी कार्य पूर्ण हो जाएगा और यह इंद्र अपने कृत्य कुकृत्य पर अत्यंत लज्जित हो जाएगा। इन्हें क्षमा कर दो। परम पूज्य राहा बाबा लिखते हैं कि राजन यह तनु नासो भान छिन भंगुर गुणमय आत्मा निर्गुण शुद्ध सर्वगत साक्षी आश्रय करह दानु तप धर्म विविध विधिया गुर चावे करके अर्पे मोहे परम पदु नरो ते पावे। पृथु भी पालन करो मेरी सेवा जान के करहु प्रेम सब जननु ते सब में मुँह को मानुते। हे राजन, यह शरीर तो कुछ ही समय तक रहकर नष्ट हो जाने वाला है और सात्विक राजस तामस भौतिक गुणों की राग द्वेष क्रिया से युक्त है ये शरीर। परंतु यह आत्मा तो निर्विकार है, सर्वव्यापक सबकी साक्षी तथा गुणों से रहित होकर भी गुणों का आश्रय है। इस रहस्य को समझकर सज्जन पुरुष शरीर के सुख दुख से राग द्वेष से मान सम्मान से परे रहकर अनासक्त भाव से बर्ताव करते हैं। तब ऐसे पुरुष दान तप धर्माचरण और अनेक यज्ञ आदि जो कुछ भी करते हैं, यह सब कुछ मुझे भगवान कहते हैं कि हे राजा पृथु सब अर्पित है। उसके फल भोग की कामना नहीं करते, अतः कर्म बंधन से मुक्त रहते हैं और अंत में मेरे परम पद को प्राप्त करते हैं। अतः हे प्रभु, सब प्राणियों में मुझे ही मानकर सबसे प्रेम करते हुए मेरी सेवा समझकर अनासक्त भाव से इस पृथ्वी पर राज करो, प्रजा का पालन करो। तो हरिया यश सिरधारो चरणों में शीश नवायो परो पैरो पे शक्र उठायो हियो लगायो पुण्य विदुवद अतु प्रेम सहित प्रेम पूजा कीनी अतु प्रसन्न हरो भय प्रेम की आस सुदीनी हरि दर्शन नहीं कर सके प्रेम आसुर नैनन भरी कंठ रुद्रनीय शब्द हरि हिते आलिंगन करे। भगवान की आशा स्वीकार करते हुए पृथु ने उनके चरणों में सिर झुका दिया। जब इंद्र राजा के पैरों में पड़ गए तब उन्होंने प्रेम से उठाकर अपने हृदय से चिपका लिया। अब राजा को ध्यान हुआ और उन्होंने विधि विधान साथ अत्यंत प्रेम से श्रीहरि का पूजन किया। महाराज उनकी कृपा से प्रसन्न होकर के प्रभु ने प्रेम प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। अत्यंत अनुराग के कारण महाराज पृथु के नेत्र प्रेम आश्रुओं से ऐसे भर गए थे कि वे भगवान का भली भांति दर्शन भी नहीं कर पा रहे थे। महाराज कंठ गदगद हो जाने से ऐसा रुंध रहा था कि प्रयत्न करने पर भी एक शब्द नहीं निकल रहा था। प्रेम की इस व्यवस्था में वे हृदय से ही हरि का आलिंगन कर रहे थे। पृथु पकड़े प्रभु पाद पदम पावन अति मनहारो सर्वे सदा मधुमत्त होए पी भक्तु भ्रमरो मारो पलकन पहुंच परागु नयन पयते पुनि धोवे नक दुत के आलोक माय प्रिय पुन पुन जोए। प्रभु प्रूपन को भूल के पग पृथ्वी पर सत भये भक्त और भगवान ऊ दो बेसुध वन गए। परम दोरा बाबा कहते हैं कि भगवान श्याम सुंदर के जिन परम पवित्र और मनोहर चरण कमलों से निरंतर झरते हुए पराग रूपी मधुर मधु को पीकर भक्त रूपी भौरे मस्त बने रहते हैं, उनको आज महाराज पृथु भाव विभोर होकर के पकड़े हुए थे। वे अपनी पलकों से श्री चरणों पर बिखरी धूल को पहुंचते हुए
आंसुओं के जल से उसे धो रहे थे महाराज पृथु। भगवान के चरणों में जो धूल है अपने आंसुओं से धो रहे हैं। उन चरणों के नख से निकलती हुई दिव्य प्रभा से ही उनकी सौंदर्य माधुरी को आप पलक निहार रहे थे महाराज। पृथु जो भगवान के पैरों के नखों से दिव्य आभा निकल रही थी, प्रकाश निकल रहा था, आज उसको एक टक पलक नहीं मिच रहे महाराज पृथु के। भगवान के चरणों को निहार रहे हैं, उस दिव्य आभा को निहार रहे हैं जो भगवान के नखों से निकल रही है महाराज। यद्यपि देवता पृथ्वी का स्पर्श नहीं करते, परंतु आज प्रेम पास में बदे भगवान भी अपनेपन को भूल करके अपने चार चरणों से पृथ्वी का स्पर्श कर रहे थे। देवता कभी पृथ्वी पर नहीं आते हैं, आज स्वयं भगवान पृथ्वी पर आकर के पृथ्वी माता पर अपने पैर रख करके पृथ्वी को स्पर्श कर रहे हैं महाराज। भक्त और भगवान दोनों सुध बुध भूले प्रेम में छके स्तब्ध हो गए थे महाराज। भगवान भक्त पृथु की ओर देख रहे हैं और पृथु भगवान की ओर देख रहे हैं। दोनों भक्त और भगवान एकटक हो गए हैं, किसी की पलक नहीं मटक रही है महाराज। ऐसा भक्त और भगवान का प्रेम है। एक बार सभी भक्तजन जयकारा लगाएं, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय जयकार हो। ऐसे भक्त होते हैं हमारे शंकराचार्य जी। देखो कैसे भक्त हैं प्रयागराज में। उसी प्रयागराज में भगवान और पृथु एक दूसरे को एकटक पलक रोके निहार रहे हैं महाराज। उसी प्रयागराज में आज हमारे शंकराचार्य जी सनातन की छवि को धोने में लगे हैं, बिल्कुल राजनीति में पड़ गए हैं। महाराज जी निवेदन करता हूं कि राजनीति में मत पड़े। आपको बहुत बड़ा पद मिला तो नहीं है, ना मिलने वाला है, कानून नहीं दे रहा है आपको, लेकिन गर्मा रखें। आप ब्राह्मण परिवार से तो हैं, साधु तो हैं, गर्मा रखें, ब्राह्मण समाज की गर्मा रखें, अपने पद की गर्मा रखें। निवेदन है महाराज आपसे। लाखों विदेशों में सबरा करोड़ों आदमी आपको देख रहे हैं, आपकी इस उद्दंडता को महाराज जी साधुओं की छवि पर गलत प्रभाव जा रहा है। एक हमारे आसाराम बापू ने समस्त साधुओं की छवि को बेकार कर दिया था महाराज, आज आप कर रहे हैं सनातन की छवि को। कृपा करके मान जाएं, अपने आश्रम जाएं, मेला को छोड़ दें। जिन विषयन को छोड़ भूमि पत बन को भागे, तिनको तुम रे दास भला क्यों तुम ते मांगे। जगदीश्वर तुम जनक तनय हम नाथ तिहारे, तो फिर जग के भोग आप ही भय हमारे। हो वर मांगो जिहि प्रभो, तब पद पद मनु प्रीत अति। सतसंगति हर कथा रुचि, जग भोगन ते भीति अति। परम पूज्य रहा बाबा कहते हैं, जिन विषय भोगों से तृप्त न होने के कारण उन्हें छोड़कर राजा लोग वन में जाकर के आपकी आराधना करते हैं। महाराज पृथु कह रहे हैं भगवान से कि हे भगवान, जिन विषय भोगों से तृप्त न होकर, उन्हें छोड़कर, किन्हें विषय भोगों को छोड़कर राजा लोग वन में जाते हैं और वन में जाकर के आपकी आराधना करते हैं। उन्हीं नश्वर भोगों को आपके भक्त आपसे क्यों मांग